बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 चैनल से मोहम्मद अकरम राना आपसे मुखातिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, बिला शक व शुबा इस्लाम दीन फ़ितरत है। वज़ू, नमाज, रकू, सजूद, रोज़ा, हज, उम्रा, तवाफ़ और दीगर तमाम शायर इस्लाम न सिर्फ़ इंसान की रूहानी ज़रूरत हैं बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी अलग अलग अपने अपने तौर पर बेहद मुफीद और ज़रूरी हैं। आलम इस्लाम के एक मायानास मेडिकल साइंटिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट ने अपने किसी ख़ास वाक़े की रुदात सुनाते हुए एक मरतबा ये बयान किया कि एक काबिल ज़िक्र माहिर इमराज़ क़ल्ब की हैसियत से मुझे दुनिया भर से तिब्बी इज्तिमाआत और सेमिनार्स में शिरकत की दावत मिलती है, मगर ये वाला सेमिनार मुझे दावत ना मिलने के बावजूद शमूलियत पर उकसा रहा था और इस शिद्दत से शिरकत की ख्वाहिश का सबब इस सेमिनार का अछूता उन्वान था, जिसके मुताबिक इमराज लगने का भी कोई वक्त होता है। जैसे ब्रेन हैमरेज कितने बजे होगा, शुगर का मर्ज़ कितने बजे, दिन के कितने बजे हो सकता है और दिल का दौरा किस वक्त पड़ सकता है या दिमाग की शरियानें फटने का कौन सा वक्त होता है। क्या किसी मर्ज़ के लगने का एक वक्त भी होता है? और फिर ये सब कुछ जानने के लिए मेरा शौक़ और तजस्सुस जीत किया। मैंने वीज़ा लगवाया और कहरा से जर्मनी के शहर डसलडोर्फ के लिए रखते सफ़र बांध लिया। सेमिनार के दौरान मेरी कोशिश रही कि तमाम लेक्चर्स में अपनी शमूलियत लाजमी बनाऊं, मगर अमराज़ क़ल्ब से मुतल्लक कोई भी नशिस्त चूकने ना पाए। पहले दिन की नशिस्त में एक जर्मन मुकर्रर जो कि मुसलमान नहीं थे और ना उनका ताल्लुक़ हमारे दीन इस्लाम से कोई था, वो बता रहे थे कि दुनिया भर से मरीज़ों के आदाद व शुमार इकट्ठे करने के बाद तिब्बी उलूम के उलमा ने यह जाना है कि दिल के जुमला इमराज जैसे दिल की शरियानों का बंद हो जाना या फट जाना सुबह की 8 बजे वाक़े होते हैं। उन्होंने हाज़रीन को मुखातब करते हुए पूछा, क्या आप इस बयान की तफसीर जानना चाहते हैं? और फिर ख़ुद बताया कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे जिस्म में खून का दौरानिया सुस्त पड़ जाता है। अगर शरियानें पहले से ही जामद मवाद से अटी हुई हैं तो खून के बहाव में रुकावटें नींद के बाद बढ़ती रहती हैं। खून के शरियानों में बहते हुए या ख़ास तौर पर इन अटी हुई जगहों से गुज़रते हुए लोथड़ों यानी क्लॉट्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नाज़रीन कराम, ये मुसलमान डॉक्टर साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्मानी निज़ाम में ऐसा कीमियाई मैकेनिज़्म बना दिया है जो दबाव की हालत में इन शरियानों में अकड़ाव पैदा करके उन्हें फटने से बचाता है। लेकिन शरियानों का अकड़ाव और जिस्म में जम जाने वाले खून के लोथड़ों की वजह से दिल का दौरान खून रुक जाता है, जो दिल के दौरे या दिमागी शरियानों के फटने का सबब बन जाता है। वो मज़ीद कहते हैं कि जर्मन मुकर्रर जिसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक़ न था, वो बता रहे थे कि इस आर्ज़े से बस वही लोग बच सकते हैं या महफूज रह सकते हैं जो सुबह सवेरे जाग जाएं और अगर नींद की दोबारा हाजत महसूस हो रही हो तो घंटा भर जागने के बाद सोना चाहें तो फिर से सो जाएं। इससे हमारे जिस्म में बना हुआ कीमियाई मैकेनिज़्म जो शरियानों को अकड़ा कर फटने से बचा रहा है, वो मैकेनिज़्म बंद हो जाएगा और तबीई सिलसिले फिर से बहाल हो जाएंगे। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जर्मन मुकर्रर बोलता जा रहा था और मेरा दिमाग बस एक ही बात को सोच रहा था कि ये मुकर्रर शायद मुझे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम यानी नमाज नींद से बेहतर है का फ़लसफ़ा समझाना चाह रहा है, मगर इसके पास मुनासिब अल्फाज नहीं है। देखिए, इस्लाम दीन फ़ितरत है और अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुबह की मीठी नींद को और इस मीठी नींद के लिए हमारी ख्वाहिश को खूब समझते हैं। कहीं आप ये ना समझ बैठें कि अल्लाह करीम ने हमें सुबह सवेरे मुँह अंधेरे जगा कर किसी अज़ाब में डाला है। यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक ने हमें उस वक्त जगाकर हमारी ज़िंदगी को बचाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे क्लिनिक पर कई मसीही भाई भी इलाज के लिए आते हैं। अगर मुझे इदराक हो जाए कि ये आदमी किसी बड़ी मुसीबत से दो चार होने वाला है तो उसे मशवरा देता हूँ कि भाई सुबह सवेरे जागो, 4 या 5 बजे ज़रूर उठ जाया करो, अपने घर का एक चक्कर लगा लिया करो, पानी वगैरह पीने की हाजत हो तो पानी ही पी लिया करो, दीगर किसी हवाइज से फरागत की ज़रूरत हो तो उससे फ़ारिग हो लिया करो और दोबारा सोने की हाजत हो तो फिर सो जाया करो।
मगर अपने आप पर उस वक़्त जागना लाजमी कर लो। नाज़रीन, साइंस ने साबित किया है और इल्मी सेमिनार्स में होने वाले मबाहस से ये बात सामने आई है कि सुबह नमाज फ़जर के लिए जागने से जिस्म के अंदर बन रहे कीमियावी तग़य्युरात ठहर जाते हैं, ऊंचा हो रहा फशारे खून राह रास्त पर आ जाता है, खून के जामद अज्जा यानी क्लॉट्स फिर से तहलील होकर बहाव के अमल को आसान बना देते हैं और हमें बहुत सारे मतवक्को इमराज से निजात मिल जाती है। नाज़रीन, हमें अल्लाह खालिक कायनात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने ना सिर्फ़ हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, ना सिर्फ़ हमें दीन इस्लाम की हदायत से नवाजा, बल्कि ऐसा लाइफ कोड अदा किया कि इसको पूरे का पूरा इख्तियार कर लेने के नतीजे में हमारी ज़िंदगी सलामती के दायरे में महफूज हो जाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ शेयर करें और दिल के बढ़ते हुए जानलेवा इमराज के ख़िलाफ़ जिहाद में आप भी शामिल हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।